हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको होम गार्ड लिखित परीक्षा की 2020 क्वेश्चन की 8वीं सीरीज के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। इन प्रश्नों का क्या उत्तर होगा। 20 प्रश्न केवल 10 मिनट। 10 मिनट में आपके 20 प्रश्न तैयार होंगे। धीरे धीरे करके आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती जाएगी और जो सामान्य प्रश्न हैं वही पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है मित्रों, भारत के विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो भारत के विदेश मंत्री का नाम है एस जयशंकर। क्या नाम है? एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री का नाम है एस जयशंकर। एस जयशंकर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है मित्रों? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री का नाम क्या है? तो ये बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं और इनको हर कोई जानता है। इनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। गडकरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय? ओम बिरला। कौन है मित्रों? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष इस समय के हैं, वर्तमान समय के हैं ओम बिरला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत। कौन है मित्रों? सूर्यकांत। सूर्यकांत। कौन है मित्रों? सूर्यकांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का नौसेना अध्यक्ष कौन है? भारतीय सेना का नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नेवी की बात हो रही है। तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है मित्रों? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय सेना का थल सेना अध्यक्ष कौन है? भारतीय सेना का थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन है मित्रों? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। ये थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय सेना के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। यह सेना अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस विभाग का पुलिस विभाग यानी रक्षा विभाग है एक तरह से। ठीक है, तो इसलिए रक्षा तंत्र जो भी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है मित्रों? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन दिलाता है मित्रों? संबंधित राज्य का संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है पद और गोपनीयता की शपथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है मित्रों? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है संसद भवन कहाँ स्थापित है? तो संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मित्रों? संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। संसद भवन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है युवा दिवस मित्रों? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो उन महापुरुष का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म इस दिन हुआ था। विवेकानंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को। 12 जनवरी 12 जनवरी 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। उसमें केवल 23 जनवरी दिन आएगा और इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। 23 जनवरी सन 1897। 1897। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है मित्रों? 30 जनवरी। 30 जनवरी को मनाया जाता है। मित्रों उम्मीद है कि प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह 20-20 प्रश्नों की सीरीज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपके दोस्त, साथी या कोई रिश्तेदार यदि होमगार्ड लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है तो 2020 क्वेश्चन का ये सीरीज उस तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।